पहलगाम आतंकी हमला भारत पर, भारत की आत्मा पर हमला था। वो हमला कश्मीर में हुआ था, लेकिन दर्द पूरे देश को था कि नहीं था, आप लोग बताइए मुझे। और हमने तभी ठान लिया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाकर ही रहेंगे। और आपको पता है पहलगाम हमले को कितने दिन हो गए? 96 दिन, 96 डेज। 96 दिन बाद वो वक्त आ ही गया जब हमारी सेना ने उन आतंकियों को ढूंढ लिया जिन्होंने पहलगाम में हमारे भाइयों को मारा था। उन आतंकियों को हमारी सेना ने ढूंढा। फिर शुरू हुआ सोमवार के दिन, यानी कि आज सुबह, ऑपरेशन महादेव। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ सेना आगे बढ़ी। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में जैसे हमने पाकिस्तानियों को घर में घुसकर मारा था, उस भिखारी पाकिस्तान को मैं बता देना चाहता हूं भारत की ताकत क्या है ऑपरेशन सिंदूर में, देखी है ना। और एक बात और, मैं जानता हूं ये बात, भारत जब जब पाकिस्तान को मारता है ना, तब तब हम लोगों का मन नहीं भरता। मैं जानता हूं जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय टीवी पर, आप लोगों का भी मन नहीं भरता है। जब भी हम पाकिस्तान को मारते हैं, हर समय हर वक्त ऐसा लगता है कि यार थोड़ा और इन्हें मारो, क्योंकि ये कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। और वो जो थोड़ी कमी ऑपरेशन सिंदूर में रह गई थी ना, आज उस कमी को भारतीय सेना ने, हमारे वीर जवानों ने पूरा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव, और ऑपरेशन महादेव में आतंकियों को मारा है जिसकी वजह से उनकी नींद उड़ गई है। इन आतंकियों के आकाओं की रातों की नींद उड़ गई है, बता रहा हूं मैं आपको। और मुझे तो यह भी पता है कि आज भारत की सेना आतंकी ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है, मार रही है। भारत में मारे हैं भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों को, लेकिन रोने की आवाज कहां से आ रही है? पाकिस्तान से। पाकिस्तानियों, आतंकियों, तुम्हें लग रहा था कि सेना रुक गई है, सेना रुकी नहीं है, सेना नहीं रुकेगी, ये भारत की सेना है। और पीएम मोदी ने तो कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, जारी है। लेकिन अब तो एक और ऑपरेशन आ गया है, ऑपरेशन महादेव। और ऑपरेशन महादेव ने उस मुनीर की नींद उड़ा दी है। हाफिज सईद, मसूद अजहर के साथ साथ पाकिस्तानी आतंकियों को डर से भर दिया है, और उन्हें लग रहा है कि अब उनका बचना मुश्किल है। जैसे मास्टरमाइंड पहलगाम का मूसा मारा गया है, इनका भी खात्मा जल्द होगा। देखिए, हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं, तो अशांत फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। जानकारी मिल रही है कि 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, जो आतंकवाद के खिलाफ किसी हद तक जाता है। 22 अप्रैल को जिन्होंने हमारे 26 बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, जिन्होंने हिंदू देखकर नरसंहार किया था, 96 दिन बाद भारतीय सेना ने उनको जहन्नुम पहुंचा दिया है। 3 महीने पहले पहलगाम टेरर अटैक के बाद सेना इनके गुनहगार आतंकियों की तलाश में जुट गई। ऑपरेशन महादेव के जरिए चप्पा चप्पा छान मारा जा रहा था। और फिर पहलगाम आतंकी हमले के 96 दिन बाद भारतीय सेना ने 3 आतंकियों का गेम ओवर कर दिया। सावन के तीसरे सोमवार को हर हर महादेव के साथ ऑपरेशन महादेव की सुबह हुई तो 3 राक्षसों का अंत हो गया। एक तरफ संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना पहलगाम हमले के आतंकियों को ठिकाने लगा रही थी। और पहलगाम हमले वाली जगह से करीब 40 किलोमीटर दूर श्रीनगर के लेडवास में तीनों पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। सूत्र बता रहे हैं इन आतंकियों में पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी शामिल है,
जिसके पास से M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल ग्रेनेड मिले हैं और कई संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। ऑपरेशन साइट से सुरक्षा बलों को कुछ हथियारों की बरामदगी भी हुई है। इलाका मैंने जैसे आपको बताया कि ये लश्कर इसे अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो ऑपरेशन जो है वो इमीडिएट आप कहें कंक्लूड नहीं होने वाला है। आतंकियों के शवों को नीचे लाया जाएगा, लेकिन ये ऑपरेशन जो है ये लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से जारी रहेगा, क्योंकि कुछ और आतंकी भी हो सकते हैं। लेटवास श्रीनगर का बाहरी और घने जंगल वाला इलाका है जो त्राल से पहाड़ी के रास्ते के जरिए जुड़ता है। इस इलाके में पहले भी टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों की खबरें आती रही हैं। इस ऑपरेशन महादेव को सेना के चिनार कॉर्प्स लीड कर रही थी, जिसने तीनों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। एज पर द इंटीरियर रिपोर्ट्स 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation. So I would not like to divulge much at this moment. आतंकियों की जड़ें खत्म करने के लिए सेना ने लंबी रणनीति बनाकर ऑपरेशन महादेव शुरू किया था और इसका मकसद उन आतंकियों को पकड़ना या मारना था जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। तो सुरक्षा बलों को ये शक था कि पहलगाम के आतंकी भी यहाँ आए होंगे। ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तकरीबन जो सूत्र हमें बताते हैं कि 4 से 5 हफ्ते से पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी था। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन छोटी छोटी टीम्स में था। अलग जगह एम्बुश लगाए गए थे ताकि आतंकी अगर एक जगह से भाग भी जाते हैं तो दूसरी जगह पर ट्रैप हो जाएं। और आज के ऑपरेशन में वैसा ही हुआ। इनिशियल कॉन्टैक्ट जो है वो सुबह हुआ, उसके बाद आतंकी भागे, लेकिन दूसरी जगह जो है आतंकी एम्बुश हुए और सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों को मार गिराया गया। 22 अप्रैल की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और हर व्यक्ति बस आतंकियों की लाशें देखना चाहता था, जो 96 दिन बाद आज देखने को मिली। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है। ये सच है कि 3 पाकिस्तानी आतंकवादी अभी गाची गांव के पास एलिमिनेट किए गए हैं। सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई दें। ये आतंकी कौन है? क्या ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले के गुनहगार हैं? इनकी शिनाख्त के बाद और भी चीजें साफ होंगी। फिलहाल ऑपरेशन महादेव अभी जारी है और भारतीय सेना आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है। पहलगाम आतंकी हमला भारत पर, भारत की आत्मा पर हमला था। वो हमला कश्मीर में हुआ था, लेकिन दर्द पूरे देश को था कि नहीं था? आप लोग बताइए मुझे। और हमने तभी ठान लिया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाकर ही रहेंगे। और आपको पता है पहलगाम हमले को कितने दिन हो गए? 96 दिन, 96 डेज। 96 दिन बाद वो वक्त आ ही गया जब हमारी सेना ने उन आतंकियों को ढूंढ लिया जिन्होंने पहलगाम में हमारे भाइयों को मारा था। उन आतंकियों को हमारी सेना ने ढूंढा। फिर शुरू हुआ सोमवार के दिन, यानी कि आज सुबह, ऑपरेशन महादेव। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ सेना आगे बढ़ी। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में जैसे हमने पाकिस्तानियों को घर में घुसकर मारा था, उस भिखारी पाकिस्तान को मैं बता देना चाहता हूं भारत की ताकत क्या है ऑपरेशन सिंदूर में, देखी है ना। और एक बात और, मैं जानता हूं ये बात, भारत जब जब पाकिस्तान को मारता है ना, तब तब हम लोगों का मन नहीं भरता। मैं जानता हूं जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय टीवी पर, आप लोगों का भी मन नहीं भरता है। जब भी हम पाकिस्तान को मारते हैं, हर समय हर वक्त ऐसा लगता है कि यार थोड़ा और इन्हें मारो, क्योंकि ये कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। और वो जो थोड़ी कमी ऑपरेशन सिंदूर में रह गई थी ना, आज उस कमी को भारतीय सेना ने, हमारे वीर जवानों ने पूरा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव। और ऑपरेशन महादेव में आतंकियों को मारा है जिसकी वजह से उनकी नींद उड़ गई है। इन आतंकियों के आकाओं की रातों की नींद उड़ गई है, बता रहा हूं मैं आपको। और मुझे तो यह भी पता है
कि आज भारत की सेना आतंकी ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है, मार रही है।